आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और प्रश्नोत्तरी 50 अब आपको मिल रही है एक नए अंदाज में। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है, कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हों तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। ऐसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या। और पाठचर्या में देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कुहासा और किरण नाटक का प्रकाशन काल क्या है? कुहासा और किरण नाटक का प्रकाशन काल हो जाएगा 1975 ईस्वी, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कोई अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? कोई अजनबी उपन्यास लिखा गया है शैलेश मटियानी द्वारा 1966 ईस्वी का प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, त्रिशंकु आपने पद आत्मनेपद निबंध के निबंधकार कौन है? तो त्रिशंकु और आत्मनेपद दोनों ही निबंध क्रमशः अज्ञेय द्वारा लिखे गए हैं और जिनका प्रकाशन काल क्रमशः त्रिशंकु का 1945 ईस्वी और आत्मनेपद का 1956 ईस्वी है। इसको सुधार कर लीजिएगा। ये 1956 ईस्वी है, मिसप्रिंट हो गया है, अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, राखी की चुनौती काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो राखी की चुनौती काव्यकृति लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। अगला प्रश्न है, क्षणजीवी सपना नहीं कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो क्षणजीवी सपना नहीं कहानी संग्रह ज्ञानरंजन द्वारा लिखा गया है, 1977 ईस्वी का प्रकाशन काल है। और दोनों ही कहानियों का प्रकाशन काल 1977 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? तो मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखी गई 2009 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि नील देवी गीत रूपक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नील देवी गीत रूपक कृति का प्रकाशन काल है 1881 ईस्वी, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 8 है, 7 नदियां एक समुंदर उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 7 नदियां एक समुंदर उपन्यास लिखा गया है नासिरा शर्मा द्वारा 1984 ईस्वी का प्रकाशन काल है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि चितवन की छां हल्दी धूप निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो चितवन की छां हल्दी धूप निबंध संग्रह लिखा गया है विद्यानिवास मिश्र द्वारा। और चितवन की छां का प्रकाशन काल 1953 ईस्वी, हल्दी धूप निबंध का 1955 ईस्वी है। साथियों, इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, धूप छाई रंग किसका उपन्यास है? धूप छाई रंग उपन्यास के उपन्यासकार गिरीश अस्थाना है, 1970 ईस्वी का प्रकाशन काल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह कृति किस विधा की रचना है? तो चक्रव्यूह कृति श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1980 ईस्वी का प्रकाशन काल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि नीरजा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नीरजा
महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह 1935 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी तथा प्रणयिनी नाटकों के लेखक कौन हैं? तो मयंक मंजरी और प्रणयिनी दोनों ही नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखे गए नाटक हैं, जो क्रमशः मयंक मंजरी 1891 ईस्वी और प्रणयिनी 1890 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि रामचरित प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य लिखा गया है सुरति मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रभात फेरी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी काव्य कृति लिखी गई है नरेंद्र शर्मा द्वारा। 1929 ईस्वी का प्रकाशन काल है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रीय तरंग किसकी काव्य कृति है? तो राष्ट्रीय तरंग काव्य कृति के रचनाकार गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। 1954 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है, वाद विवाद संवाद किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक कृति के रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह हैं। 1989 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक के नाटककार कौन है? तो कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि दशाश्वमेध नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया दशाश्वमेध नाटक 1950 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जो मैंने दिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी आत्मकथाओं के आत्मकथाकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में जो मैंने दिया, यादों का चिराग 1997 ईस्वी में और जलती हुई नदी 1999 ईस्वी में प्रकाशित कमलेश्वर की आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न संख्या 22 है कि उसके हिस्से की धूप उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो उसके हिस्से की धूप उपन्यास लिखा गया है मृदुला गर्ग द्वारा। 1975 ईस्वी का प्रकाशन काल है। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, माधवी और मुआवजे नाटक के नाटककार कौन है? तो माधवी और मुआवजे नाटक 1985 ईस्वी में माधवी और 1993 ईस्वी में मुआवजे प्रकाशित नाटक भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी और यह अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है गंगोली गांव का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? तो गंगोली गांव का वर्णन राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए आधा गांव उपन्यास में किया गया है और जिसका प्रकाशन काल 1966 ईस्वी है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि आत्मजयी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो आत्मजयी काव्य कृति 1965 ईस्वी की प्रकाशित कृति कुंवर नारायण की है। अगला प्रश्न है कि खुशबू के शिलालेख काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? खुशबू के शिलालेख काव्य कृति भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई काव्य कृति है। अगला प्रश्न है कि चंदायन काव्य ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? तो जवाब हो जाएगा 1379 ईस्वी में लिखा गया मुल्ला दाऊद का लिखा गया यह काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न संख्या 30 है कि खूंटियों पर टंगे लोग किसकी काव्य कृति है? तो खूंटियों पर टंगे लोग काव्य कृति के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला प्रश्न है कि कितने चौराहे किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? कितने चौराहे उपन्यास के उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। 1966 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न
गालिब छोटी शराब आत्मकथा के लेखक कौन है? तो गालिब छोटी शराब यह आत्मकथा रविंद्र कालिया द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा के लेखक हैं राजेंद्र यादव। 2001 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है मणिकर्णिका और मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मणिकर्णिका और मुर्दहिया तुलसी राम द्वारा लिखी गई क्रमशः मणिकर्णिका 2014 ईस्वी और मुर्दहिया 2010 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 कि हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग 1909 ईस्वी में जबकि दूसरा भाग इसका 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न संख्या 35 है आदर्श दंपत्ति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आदर्श दंपत्ति उपन्यास 1904 ईस्वी का प्रकाशित लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि उर्वी जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा पहला राजा नाटक का पात्र है। 1979 ईस्वी में यह नाटक प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी हिंदी का साहित्य आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दक्षिणी हिंदी का साहित्य आलोचना ग्रंथ लिखा गया है श्री राम शर्मा द्वारा। 1970 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ लिखा गया है नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी। दोनों ही लोगों ने रस सिद्धांत नाम से आलोचना ग्रंथ लिखा है, जिसमें नगेंद्र जी का 1964 ईस्वी का प्रकाशित है और नंद दुलारे वाजपेयी का प्रकाशन काल है 1977 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर किसकी कृति है? तो कासिम शाह द्वारा लिखी गई 1731 ईस्वी की यह प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखाचित्र के रचनाकार कौन हैं? तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखाचित्र लिखा गया है विष्णु प्रभाकर द्वारा। 1965 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो जवाब हो जाएगा वर्ड्सवर्थ का। अगला प्रश्न है कि नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ लिखा गया है नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा। अगला प्रश्न है कि कालिदास की लालित योजना आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया यह आलोचनात्मक ग्रंथ 1965 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न योद्धा सन्यासी किसके जीवन से संबंधित जीवनी है? तो योद्धा सन्यासी हंसराज रहबर द्वारा लिखित विवेकानंद की जीवनी है। 1969 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है माधव घीसू और बुधिया किस कहानी के पात्र हैं? तो माधव घीसू और बुधिया कफन कहानी के पात्र हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई यह कहानी 1936 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। साथियों, अगर आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाए जा रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के नाटककार कौन है? तो कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के नाटककार भीष्म साहनी हैं। 1972 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो
तो परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है, रसीदी टिकट आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो रसीदी टिकट आत्मकथा अमृता प्रियतम द्वारा लिखा गया 1976 ईस्वी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अंगद के पांव निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो अंगद का पांव निबंध के निबंधकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है कि आस्था और सौंदर्य आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? तो आस्था और सौंदर्य आलोचना कृति रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1961 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।